Hey students, what's up? This is Professor Mukesh Jindal from Graphite Chemistry classes, Ajit Road, Bathinda. My contact is 94636 25680. तो बेटा हम जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ठीक है, तो हमने जो लास्ट पार्ट किया था वो किया था वाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 इज यूज्ड इन आयोडीनेशन। जब हम आयोडीनेशन करवाते हैं तो HNO3 को क्यों यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर मैंने बताया था कि जो HI बनता है इसमें एज अ साइड प्रोडक्ट वो एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो क्या करता है, जो प्रोडक्ट बनता है उसके साथ में उसको दोबारा से रिड्यूस करवा के दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर देता है, तो उस ये रिएक्शन ना हो इसलिए HNO3 डाला जाता है। तो बेटा आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन जो है मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन में आता है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना आप लोगों ने। देखिए ये आपको दो बेंजीन रिंग दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है C+O, यहाँ पे दे रखा है NH ग्रुप, ठीक है। ये सारा एक एमाइड ग्रुप होता है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे C+O और NH ग्रुप दे रखा है। वैसे मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ बेटा कि जो C+O ग्रुप होता है ना, ये होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, और जो NH ग्रुप होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, क्योंकि इसके ऊपर देखो लोन पेयर प्रेजेंट होता है। समझ आ गई बात। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और ये हो गया इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो ये करने से पहले आपको पता होना चाहिए बेटा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से होते हैं और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वो होता है बेटा जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वो होता है जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे कि ऑल अल्काइल ग्रुप्स, आर ग्रुप्स, ठीक है। मैं यहाँ पे ERG का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इसमें सारे आर ग्रुप आ गए। आर ग्रुप में क्या आता है बेटा, आर ग्रुप में आते हैं CH3, C2H5, C3H7 एट्सेट्रा। ये सारे आर ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर होते हैं, ठीक है। जब वो वाले ग्रुप जिनके ऊपर लोन पेयर्स प्रेजेंट हों वो भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं इन केस ऑफ बेंजीन, जब वो बेंजीन के साथ अटैच्ड होते हैं, जैसे कि NH2 ग्रुप हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। OH ग्रुप हो गया, दिस इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। Cl हो गया, मतलब ऑल हेलोजन कह सकते हैं हम, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, तो हम इसको ना X से डिनोट कर सकते हैं, जितने भी हेलोजन्स हैं X से डिनोट कर सकते हैं। तो बेटा ये जो ग्रुप्स हैं ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ये रहा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज ऑन विच बेंजीन रिंग फर्स्ट। अब देखिए दो बेंजीन है इस कंपाउंड में, इसमें Cl2 और AlCl3 का अटैक करवाया है। तो इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किस पे होगा, किस बेंजीन रिंग के ऊपर होगा, इसके ऊपर होगा कि इसके ऊपर होगा। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटा इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, जनरेट क्या जनरेट होगा इलेक्ट्रोफाइल के नाम पे। यहाँ पे आप सभी को पता है AlCl3 इज़ ल्यूइस एसिड। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये क्या करेगा, यहाँ से एक क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, कौन से क्लोरीन को, Cl नेगेटिव को। ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, AlCl4 नेगेटिव बना लेगा, और जो Cl पॉजिटिव यहाँ पे बचेगा वो एक एज अ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। अब वो वाला Cl जो पॉजिटिव होगा वो इस बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा पहले या इसके ऊपर करेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेटा सिंपल सी बात है, यहाँ से जनरेट होगा Cl पॉजिटिव। पॉजिटिव उस साइड पे पहले अटैक करता है, यहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन जल्दी मिल जाएंगे या नेगेटिव चार्ज जल्दी मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाली जो बेंजीन रिंग है बेटा उसके साथ कौन लगा हुआ है, C+O लगा है। जो C+O ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग का मतलब है ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ। तो जब C+O जो है वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ तो बेंजीन के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की भरमार जो होती है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो Cl पॉजिटिव को यहाँ पे अटैक करने में दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि जो Cl पॉजिटिव है उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए या नेगेटिव चार्ज चाहिए। बट यहाँ पे इस बेंजीन के साथ NH लगा हुआ है। जो NH होता है इसके ऊपर देखो लोन पेयर होता है, ये अपना लोन पेयर इसको दे देता है बेंजीन को। जब ये अपना लोन पेयर बेंजीन को दे देगा तो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी, इसलिए Cl पॉजिटिव का अटैक फर्स्ट वाली बेंजीन के ऊपर जल्दी होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड वाली बेंजीन। देखो there are two groups between two benzene, that is CO group and NH group.
So CO group is electron withdrawing group and NH group is electron releasing group. You have to remember इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एक्टिवेट बेंजीन रिंग। एक्टिवेट बेंजीन रिंग का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट का मतलब होता है उसको रिएक्टिव बनाते हैं फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। सो फर्स्ट बेंजीन इज ज्वाइंड विद NH ग्रुप विच इज़ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। सो फर्स्ट अटैक इज ऑन फर्स्ट बेंजीन रिंग। तो जो पहला अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का वो पहली बेंजीन के ऊपर होगा। बेटा उसके बाद आती है सैंडमियर रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन को तो मैं बार बार इंपॉर्टेंट लिखूंगा और इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली रिएक्शन कि बात ही छोड़ दो। बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं इस रिएक्शन ने। तो जो सैंडमियर रिएक्शन है बेटा, देखो यहाँ पे दो रिएक्शन हो रही हैं। एक तो ये एरो दिखा रखा है, एक ये वाला एरो दिखा रखा है। सबसे पहले इन दोनों रिएक्शन में सैंडमियर रिएक्शन कौन सी है? सैंडमियर बेटा ये वाली है। ये है डाइजोनियम सॉल्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज नोन एज डाईएजोनियम सॉल्ट। ये है बेटा हेलोएरीन। जैसे क्लोरोबेंजीन होता है ना, वैसे हेलोएरीन है ये। बेटा ये है एनिलीन। एनिलीन का मतलब होता है जब बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हो तो उसको एनिलीन बोलते हैं। तो बेटा जब एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट बनाया जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों रिएक्शंस। जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है जैसे एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट का बनना, दिस रिएक्शन इज नोन एज डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। इसको याद कर लेना बेटा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ये आगे आएगी, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट होती है फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन में क्या किया जाता है बेटा? HNO2 डाल देते हैं। HNO2 होता है नाइट्रस एसिड। चाहे ये ले लो HNO2, चाहे ले लो NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एसिड। ठीक है, चाहे तब भी HNO2 ही बनेगा। ठीक है, इन 0 डिग्री पे लेना होता है, 0 to 5 डिग्री पे। 0 to 5 डिग्री से कितना हो गया? 273 से लेके 278 केल्विन में लेना होता है, मतलब ठंडी में रखना पड़ता है इस रिएक्शन में। तो क्या होता है, जो एनिलीन होता है बेटा वो डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये कैसे कन्वर्ट होता है, इसका मैकेनिज्म तो हमने आगे पढ़ना ही पढ़ना है। इसको डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, बट हमने कौन सी रिएक्शन पढ़नी है? सैंडमियर रिएक्शन। सैंडमियर रिएक्शन किसको बोलते हैं बेटा? जब डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है वो हेलोअरीन में कन्वर्ट करते हैं उसको। मतलब हेलोअरीन में का मतलब होता है जैसे क्लोरोबेंजीन में, ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को? सैंडमियर रिएक्शन। आपको ध्यान में आ गया, याद हो गया? तो अगर कभी भी आपको सैंडमियर रिएक्शन आए, सैंडमियर रिएक्शन का मतलब होगा कि कन्वर्जन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट इनटू हेलोअरीन्स लाइक क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। दिस इज नोन एज सैंडमियर रिएक्शन। और इसमें क्या लेते हैं? Cu2Cl2 मतलब क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड जो है वो लिया जाता है। ठीक है, जो कि अटैकिंग रिएजेंट का काम करता है। ठीक है, तो वही इस रिएक्शन को करवाता है। और एक बात और, जो यहाँ से N2 होता है नाइट्रोजन की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसी ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे देखिए एक लिख रखा है, ये तो होगी क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए, मतलब इससे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाया जा सकता है। तो बेटा जब भी हमने आइडोबेंजीन बनाना हो तो देखो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आइडोबेंजीन, ठीक है, देयर इज़ नो नीड फॉर द प्रेजेंस ऑफ Cu2X2। मतलब जैसे देखो हमने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन जब बनाना था तब हमने Cu2Cl2 या Cu2Br2 लिया था एज अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, तब ये प्रोडक्ट बना था। बट जब हमने आइडोबेंजीन बनाना हो डाइजोनियम सॉल्ट से, ठीक है, तब हमने Cu2Br2 नहीं लेना या Cu2I2 नहीं लेना। ठीक है, तो ये रिएक्शन तो सीधी हो जाती है। अब क्या करो, आप इसमें जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है उसमें आप Ki जो होता है ना, पोटाशियम आयोडाइड, वो इसके साथ शेक कर दो, इसको हिला दो। जैसे एक बर्तन में, एक बीकर में डाइजोनियम सॉल्ट ले लो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डाइजोनियम सॉल्ट, डाईएजोनियम सॉल्ट। बेटा इस चीज़ का ना नाम कभी मत भूलना, डाईएजोनियम सॉल्ट। ये ना इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ना, ये अपनी ऑर्गेनिक में बार बार यूज़ होने वाला है। ठीक है, वाई इट इज़ कॉल्ड डाईएजोनियम सॉल्ट? देखो डाई मीन्स होता है 2। जो एजो वर्ड आया है ना बेटा, एजो वर्ड आया है नाइट्रोजन से, N2 से। ठीक है, नाइट्रोजन से वर्ड आता है एजो। और IUM आता है बेटा वर्ड, IUM किसके लिए लगता है? पॉजिटिव चार्ज के लिए। जब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं डाईएजोनियम। ठीक है, और सॉल्ट क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, दैट्स वाई इसको बोला जाता है सॉल्ट।
तो बेटा डाइजोनियम सॉल्ट में जब हम के डालते हैं पोटाशियम आयोडाइड, तो हमारे पास डायरेक्टली जो होता है आइडोबेंजीन की प्रेपरेशन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से ध्यान से कर लेना, एग्ज़ाम में पक्का आएगा और आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पे क्या हम Cu2 यूज़ करेंगे, तो आपने बोलना है नहीं करेंगे, हमने क्या यूज़ करना है यहाँ पे डायरेक्टली Ki से इसको शेक कर देना है। चलिए क्वेश्चन आता है इन्हीं से रिलेटेड, जो पीछे हमने किए हैं उन्हीं से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो जितने बेटा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी आपको नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्रिपेयर 3 ब्रोमोप्रोपेन। तो बेटा अभी देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्रिपेयर 3 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। हमने बनाना है 3 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। 3 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, कैसे बनेगा ध्यान से सुनो। फर्स्ट रिएक्शन इन्होंने दे रखी है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 CCl4 डाला, ठीक है। क्या ये रिएक्शन में 3 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा? बेटा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है कि जो Br2 हम किसी भी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में लेते हैं, चाहे आप CS2 ले लेते हैं यहाँ पे, चाहे आपने CCl4 ले लिया यहाँ पे, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में जब आप ये रिएक्शन करवाओगे तब क्या होता है, जो ब्रोमीन होता है ना, एक ब्रोमीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा और एक ब्रोमीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 1,2 डाई ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। बट हमने तो वो बनाना नहीं है, तो इसलिए ये रॉन्ग है। अब दूसरी रिएक्शन में हमने प्रोपीन में NBS डाला। NBS क्या होता है बेटा? N ब्रोमोसक्सीनामाइड। आपको अगर ध्यान में हो, मैंने आपको करवाया था कि जो N ब्रोमोसक्सीनामाइड होता है ये अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। अलाइलिक का मतलब क्या होता है? जो डबली बॉन्डेड कार्बन होता है जिसमें जो सिंगली बॉन्डेड हो, देखो ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, उसके साथ वाला जो कार्बन सिंगली बॉन्डेड, इसको बोलते हैं अलाइल कार्बन, ठीक है। जो अलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन लगाता है, तो ये वाला क्या करेगा, यहाँ पे अलाइलिक पोजीशन पे जो है Br को लगा देगा, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा ना बेटा, यहाँ पे बनेगा CH2 Br CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसका नाम है बेटा 3 ब्रोमोप्रोपीन आएगा बेटा। यहाँ पे ई करो, यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत है, इसको प्रोपीन ऐसे करो, प्रोपीन, ठीक है। तो ये वाला देखो 1 2 3 तीसरी पोजीशन पे ब्रोमीन आ गया और प्रोपीन बन गया, तो इसका आंसर आएगा बेटा बी। क्लियर होगी बात? ये इजी थी रिएक्शन। उसके बाद आओ बेटा नेक्स्ट पे, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। बेटा आपने ये 3 रिएक्शंस आपको दे रखी है, इनके प्रोडक्ट्स बताने हैं कि क्या क्या होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको इजीली कर सकते हो। मैं चलो आंसर को छुपा रहा हूँ, तो आपने बताना है। देखो ये फर्स्ट वाली जो रिएक्शन है ये बिल्कुल ही सिंपल रिएक्शन है बेटा। इसमें देखो आप, देखो OH लगा हुआ है, ठीक है। आपने इसमें SOCl2 डाल दिया। ये रिएक्शन मैंने करवाई है, देखो अल्कोहल की SOCl2 के साथ रिएक्शन। इसमें क्या होता था अगर आपको ध्यान में हो, तो जो SOCl2 था, ठीक है, इसमें जो 2 क्लोरीन है उनमें से एक क्लोरीन तो हाइड्रोजन के पास जाता था और एक क्लोरीन जो था वो R ग्रुप के साथ, दिस इज R ग्रुप, ये वाला, ठीक है, इसके साथ जाएगा, मतलब ठीक है। और जो SO है वो O के साथ जाएगा। SO तो O के साथ मिलकर SO2 बना लेगा, HCl के साथ HCl बना लेगा, और एक Cl होगा वो इसके साथ लग जाएगा साइक्लोहेक्सेन के साथ, तो ये बन जाएगा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो दूसरी रिएक्शन आ गई ये वाली। अब बेंजीन रिंग लगी हुई है, ठीक है, बेंजीन के साथ NO2 ग्रुप लगा हुआ है, CH2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है। इसमें आपने क्या किया, ब्रोमीन के साथ इसको हीट कर दिया। जब आपने इसको ब्रोमीन के साथ हीट कर दिया तो आप क्या देखोगे, देखो मैंने आपको बताया था अगर आप NBS डालते हो, ठीक है, तब भी अलाइलिक पोजीशन पे लगता है, और अगर आप ब्रोमीन की प्रेजेंस में हीट करते हो तब भी अलाइलिक पोजीशन पे लगता है। अब देखो यहाँ पे कोई अलाइलिक पोजीशन तो है नहीं, क्योंकि अलाइलिक पोजीशन किस में होती है, इनमें होती है, जो ओपन चेन वाले होते हैं इनमें अलाइलिक पोजीशन होती है। जैसे ये वाला अलाइलिक कार्बन है, ये वाला अलाइलिक कार्बन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सी पोजीशन होगी, बेंजाइलिक पोजीशन होगी। ये वाली जो ये वाला कार्बन है बेटा, ये होता है बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। तो इस बेंजाइलिक पोजीशन पे क्या होगा, ब्रोमीन का अटैक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से Br लग जाएगा, ये मैंने आपको करवाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे बस अलाइलिक की जगह बेंजाइलिक हो जाएगी, बात वही है, ठीक है। इसको आप अलाइलिक भी मान के समझ के कर सकते हो अगर आपको वैसे समझ आता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट रिएक्शन ये वाली आ गई। आपने क्या किया, HCl डाल के इसको हीट कर दिया, HCl डाल के आपने हीट कर दिया, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये वाली भी रिएक्शन सिंपल है, हमने की हुई है। फर्स्ट रिएक्शन थी जब हमने प्रेपरेशन की थी अल्कोहल से हम कैसे हेलोल्केन्स बनाते हैं। देखो अल्कोहल में क्या करेंगे, आप HCl डालोगे तो H के साथ OH वाटर निकल गया, और ये Cl यहाँ पे लग जाएगा, CH2 की जगह पे ये देखो ये बन गया Cl। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है, बेटा ये वाला OH क्यों नहीं गया, ठीक है। तो इसका आंसर ये है बेटा, ये वाला OH पे इसलिए इसने अटैक नहीं किया कि ये वाला जो OH है ना वो डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच था,
ठीक है। तो जो वाला जो OH बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है वो बहुत कम रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू जो एक ओपन चेन के साथ अटैच होता है। देखो ये वाला OH इसके साथ अटैच है, बेंजीन के साथ अटैच नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे Cl लग गया। तो दैट्स ऑल फॉर टूडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।